अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर बिल्ड वीडियो। और आज की इस बिल्ड के अंदर हम गेमिंग की तरफ फोकस कर रहे होंगे। लास्ट हमने एआई के बारे में बात की थी, तो आज ज़रा गेमर्स को भी खुश कर देंगे। बजट की बात करते चलें तो ये हमारी 3.5 लाख रुपए की बजट की बिल्ड है। स्पेक्स की तरफ हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो चलते हैं हम अपने स्पेक्स की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। इस बिल्ड के अंदर हम प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं Ryzen 5 9600X। अच्छा, अब ये स्पेसिफिकली प्रोसेसर यूज़ करने की वजह जो है वो यहाँ पे ये बन जाती है कि हमारे पास जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। 6 कोर्स और 12 थ्रेडेड हमारे पास जो है वो हमारा CPU आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं जो कंपटीशन की, तो वो या तो फिर हमारे पास जो है 14600KF वगैरह आ रहा होता है इंटेल की तरफ से, या फिर Ryzen का ही Ryzen 7 7700 ऑल्दो 8 कोर्स के साथ जरूर आता है, लेकिन वो ओवरऑल जो अगर बिल्ड होती है जिसमें प्रोडक्टिविटी वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो, वहां के लिए अच्छी चॉइस बन जाता है। एंड सेम गोज फॉर 14600KF। 14600KF जो है वो काफी जगह पे बेहतर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वहां पे इशू फिर हमें वो आता है कि यू आर स्टक, आप जो है वो कोई अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं कर सकते। विद 9600X आपको ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत बेहतर मिल रही होती है कंपेयर टू इट्स कंपेटिटर, जो दोनों मैंने पहले बात की। उसके बाद जो हमारे पास AM5 के ऊपर होने की वजह से अपग्रेडेबिलिटी पाथ जो है वो काफी अच्छा बन जाता है इस स्पेसिफिक जो है ना वो प्रोसेसर के साथ में हम लोग जो बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड इज समथिंग जो हमने अगर अपग्रेड की बात कर रहे हैं तो अपग्रेड फिर ऑप्शंस जो है ना वो भी माइंड में रखने हैं। उस लिहाज से हमने ही मदरबोर्ड भी चूज किया है, दैट इज B650M गेमिंग प्लस वाईफाई। इसी प्राइस रेंज में आपको जो है वो Asus का B650M प्लस या फिर B650ME वाईफाई जो है वो भी देखने को मिल रहा होता है। सिमिलर स्पेक्स आ जाते हैं, VRMs काफी अच्छी होती हैं। आपने कल को Ryzen 7 7800X3D 9800X3D या फिर इवन Ryzen 9 वगैरह भी जाना हो तो दीज मदरबोर्ड्स कैन हैंडल दोज इजीली। आपको कोई भी किसी किस्म का अपग्रेड के अंदर इशू नहीं आएगा। ARGB सपोर्ट करता है मदरबोर्ड। उसके अलावा अच्छी जो है वो जो IO है उसके साथ आ जाता है। वाईफाई बिल्ट इन आपको मिल जाता है, सबसे अच्छी बात। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं जो रैम स्लॉट्स हैं वो भी 4 आपको मिल जाते हैं। 2 NVMe के स्लॉट्स मिल जाते हैं। PCI 4.0 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। रैम की बात करते हैं तो रैम हम यूज कर रहे हैं 32GB 6000 MHz की 16GB की 2 किट्स। ये बहुत ही प्यारा स्वीट स्पॉट बन जाता है, स्पेशली जो 2.5 लाख से ऊपर की बिल्ड्स होती हैं जितनी भी। तो ये भी 3.5 लाख की बिल्ड है। 6000 MHz CL30 जो है ना रैम आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, और साथ में 32GB की जो कैपेसिटी है दैट इज गुड इनफ, दैट इज एक्चुअली मोर देन गुड इनफ आई शुड से, और गेमिंग और अदर लाइट प्रोडक्टिविटी वर्कलोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो 32GB का जो बहुत ही स्वीट स्पॉट बन जाता है। और 6000 MHz CL30 जो है वो प्राइस टू परफॉर्मेंस अगर हम लोग बात करें तो उसके लिहाज से भी बहुत अच्छी जो है ना वो बन जाती है। अच्छा, काफी लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम जो प्राइसेस हैं उनके बारे में बात नहीं करते, मैं थोड़ा सा उनको भी साथ इंक्लूड कर लेता हूँ। ये रैम्स जो है ना ये आपको तकरीबन प्राइस रेंज इनकी अगर बात करते हैं हम लोग तो वो पड़ रही होती है 33,000 रुपीज़ की। ठीक है, और ये नॉन RGB है क्योंकि थोड़ा सा हमने फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे जो पैसे हैं ना वो उस तरह से बन रहे हो। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं साथ में प्रोसेसर की प्राइस की, तो वो तकरीबन आपको 62,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। और मदरबोर्ड जो है वो तकरीबन 50 से 52,000 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलता है हमें। कूलर की बात करें तो वी आर यूजिंग फर्स्ट प्लेयर का FS01, काफ़ी अच्छा डिसेंट ऑप्शन बन जाता है। 12,000 रुपये की प्राइस रेंज में आता है। कल को अगर आप Ryzen 7 पे अपग्रेड करते हैं, यानी कोई भी प्रोसेसर जो 150 वाट तक कंज्यूम कर रहा हो, ये उसको अच्छे से कूल डाउन कर सकता है। Ryzen 9 के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड कि ये Ryzen 9 के साथ आप पेयर करें। मैं इसका मॉडल जो है ना वो आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। वो फर्स्ट प्लेयर का TS1 है। ठीक है, वो आपको पहले आ भी गया होगा, बट स्टिल अगेन बहुत सारे कूलर्स होते हैं, बंदा नाम भूल भी जाता है। 12,000 की प्राइस रेंज में आता है, काफ़ी अच्छा डिसेंट है, 1 ईयर की वारंटी भी आ जाती है। इट्स नॉट समथिंग टू ग्रेट, बट फॉर इट्स प्राइस इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। बाद हम लोग बात करते हैं हमारी जो स्टोरेज है। स्टोरेज के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमने पेयर की है 1 टेराबाइट की एक NVMe। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन करंट सिचुएशन ऑफ मार्केट आपको जो है 1,000-2,000 रुपये 3,000 प्राइसेस में ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है। दिस NVMe दी Apacer वन वी आर यूजिंग, दिस इज एक्चुअली 7,000 मेगाबाइट्स पर सेकंड वाली है। तो ये तकरीबन आपको 20-21,000 रुपये की प्राइस रेंज में देखने को मिलती है। अगर हम थोड़ा सा सस्ते के ऊपर जाते हैं तो सस्ते में हमें देखने को मिलता है किंगस्टन की NV3 या फिर Lexan NM620 वगैरह, वो भी हमें 16-17,000 रुपए की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाती है। तो 2-3,000 रुपए का फर्क है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होता रहता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो साथ में हमने हार्ड ड्राइव पेयर की है, दैट इज 1 टेराबाइट की यूज्ड हार्ड ड्राइव। वो आपको 45 रुपए में देखने को मिलती है, और वो आपकी स्पेसिफिकली यूज हो रही होगी मोस्टली डेटा स्टोर, या फिर आपने गेम्स इंस्टॉल करके नॉट वैसे रखनी है, या फिर गेम्स के सेटअप्स वगैरह रखने हैं तो उसके लिए यूज हो रही होगी। तो वो एक नेसेसिटी बन जाती है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन RTX 3080।
GPU जो है वो हम पेयर कर रहे हैं RTX 3080 10GB। ये आपको 1,30,000 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो वो किसी से ढकी छुपी है नहीं। 1080p के ऊपर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ 1440p पे भी आप जब जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, वेदर इट इज रे ट्रेस्ड गेम्स या फिर आपकी जो नॉर्मल गेम्स है नॉन रे ट्रेस्ड जो प्योर रास्टराइजेशन पे भी चलती है, उसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। 3080 इज समथिंग जिसकी तारीफ करना या उसके बारे में बात करना मेरे नहीं ख्याल कि अब इतनी जरूरत रह गई है। यू ऑल ऑलरेडी नो कि 3080 इज अ ग्रेट कार्ड फॉर इट्स प्राइस। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PSU की। तो PSU जो है ना वो 750 वॉट्स की हमने ब्रॉन्ज यूज की है। तकरीबन 17 से 17,500 रुपए की जो प्राइस रेंज है उसके अंदर हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक अवेलेबिलिटी। स्टॉक्स जो है ना वो डिफरेंट अवेलेबल होते हैं। अभी हम लोग 8750R जो है वो आपको नजर भी आ रही है वीडियो में, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। इसके अलावा डीप कूल सुपर फ्लावर या XVG पायलन वगैरह हो गई। उसके अलावा आपकी जो थर्मल राइट की PSUs हैं, ये सब काफी अच्छी ब्रांड्स हैं और इसी प्राइस रेंज के अंदर इनकी ब्रॉन्ज PSUs आती हैं। तो इनमें से आप कोई भी बाय कर सकते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होती है जिसकी भी, यू कैन गो फॉर दैट। जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स वो सब के सब हमारे जो है ना वो आते हैं और प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज जो है वो 80+ ब्रॉन्ज से बेहतर ऑप्शन कोई भी नहीं मिलता आपको। और ये सारे 17 से 18,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ही देखने को मिल रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम बात कर लेते हैं केस की। तो केस हमारे पास है ईज का EC124B। काफी जो है ना अच्छी लुक्स के साथ आ जाता है। प्राइस की अगर हम लोग बात करते चले तो प्राइस में ये आपको पड़ रहा होता है सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपए का। और इस प्राइस के अंदर इससे बेहतर केस मेरा नहीं ख्याल कोई आपको मिलेगा। 4 फैंस के साथ आ जाता है। लुक वाइज जो है ना वो काफी अच्छा डिसेंट बन जाता है। आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आराम से जो है ना वो हाउस कर लेता है। उसके अलावा जो हमारा एयर फ्लो का मेन कंसर्न होता है अक्सर, वो भी यहाँ पे हमें चीज देखने को नहीं मिलती। इट्स गुड इनफ फॉर इट्स एयर फ्लो, ठीक है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इजीली पूरा करता है। और जब स्पेशली प्राइस की बात करते हैं तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। इस बिल्ड की टोटल प्राइस की हम बात करें अगर, तो वो हमें देखने को मिल जाती है ऑलमोस्ट 3,45,000 रुपए के आसपास, ठीक है। इसके बाद अपग्रेड्स की अगर बात करते हैं तो अपग्रेड्स में आप ये कर सकते हो कि जो आपकी NVMe है वो आप अपग्रेड कर सकते हो DRAM वाली NVMe के ऊपर, जिसके अंदर XPG की S70 ब्लेड वगैरह आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करें रैम की तो आप 8GB रैम के ऊपर जा सकते हो या फिर आप कूलर थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये जो कॉस्मेटिक्स अपग्रेड्स हैं वो मेनली हम कर सकते हैं। अगर आप बड़ी अपग्रेड करना चाहते हो लाइक 3080 है, CPU साइड पे तो आपको इतनी जरूरत होगी नहीं। GPU साइड पे यू कैन डू अ लिटिल बिट मोर अपग्रेड, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हम जब 4 लाख 4.5 लाख रुपए वाली बिल्ड्स की बात कर रहे होंगे तब उसके बारे में हम बात करेंगे। इफ यू वांट तो 3080 की जगह यही PSU यही PC आपका इन फ्यूचर भी अपग्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो 4070 सुपर हो गया या 5070 वगैरह हो गया, उनको इजीली सपोर्ट कर सकता है। कोई भी आपको ऐसा इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज टिल नेक्स्ट टाइम।